बहुत समय पहले उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में 3 ब्राह्मण रहते थे। तीनों ही विद्वान थे और अलग अलग विद्या में माहिर। उनका नाम था वसुदेव, सोमेश और यशपाल। लेकिन उनकी दोस्ती में एक मोड़ तब आया जब उनकी जिंदगी में एक सुंदर और गुणी स्त्री का प्रवेश हुआ। नदी के पास 3 ब्राह्मण बैठे हैं। माला पास से गुजरती है। वसुदेव हंसते हुए, क्या तुमने देखा? वो कौन थी? ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। सोमेश गंभीरता से, हाँ, उसकी सुंदरता अविश्वसनीय है। मेरा मन कहता है वह मेरी जीवन संगिनी बनेगी। यशपाल मुस्कुराते हुए, तुम दोनों भूल जाओ, माला मेरी होगी। उस स्त्री का नाम था माला। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत गुणी भी थी। तीनों ब्राह्मण माला से विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंचे, लेकिन माला ने किसी को भी उत्तर नहीं दिया। माला बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है। तीनों ब्राह्मण उसके आसपास खड़े हैं। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वसुदेव रोते हुए, माला को मैं कभी भूल नहीं सकता। सोमेश, हमने उसे पाने की कोशिश की लेकिन वो हमें छोड़कर चली गई। यशपाल आवेश में, हम उसे वापस लाएंगे, उसे जीवित करेंगे। तीनों ब्राह्मणों ने माला को जीवित करने का संकल्प लिया। हर एक ने अपने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए चमत्कार करने की ठानी। चमत्कारिक प्रयास, तीनों ब्राह्मणों के योगदान। वसुदेव एक गुफा में बैठकर मंत्र पढ़ रहा है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता है। वसुदेव, मैंने माला के शरीर को संरक्षित कर दिया है, अब ये कभी नष्ट नहीं होगा। सोमेश अस्थियों और काले जादू की किताब के साथ बैठा है। वो माला का शरीर फिर से बनाता है। सोमेश, माला का शरीर फिर से सुंदर और संपूर्ण हो गया है, यह मेरा ज्ञान है। यशपाल एक मंदिर में प्रार्थना कर रहा है। वो जीवन देने वाला मंत्र पढ़ता है। यशपाल, हे ईश्वर, माला को जीवन दे। माला की आंखें खुलती हैं, वो धीरे धीरे उठती है। यशपाल, माला, तुम वापस आ गई, ये चमत्कार मैंने किया है। तीनों ब्राह्मण माला को लेकर झगड़ने लगते हैं। वसुदेव, मैंने उसका शरीर सुरक्षित किया, वो मेरी है। सोमेश, मैंने उसका शरीर बनाया, इसलिए माला मेरी है। यशपाल, मैंने उसे जीवन दिया, माला पर मेरा अधिकार है। राजा विक्रमादित्य का न्याय। तीनों ब्राह्मण माला के साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचते हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। वसुदेव, महाराज, मैंने माला का शरीर सुरक्षित किया, वो मेरी होनी चाहिए। सोमेश, मैंने उसका शरीर बनाया, इसलिए वो मेरी है। यशपाल, मैंने उसे जीवन दिया, वो मेरी है। नरेटर। राजा विक्रमादित्य ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। राजा विक्रमादित्य गंभीर स्वर में, तीनों का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन सबसे अनमोल है। जिसने माला को जीवन दिया वही उसका सच्चा अधिकारी है। माला यशपाल की ओर देखती है और सिर झुका लेती है। बाकी दोनों ब्राह्मण राजा के निर्णय को स्वीकार करते हैं। अंत और सीख, माला और यशपाल मंदिर की ओर जाते हैं। बाकी दोनों ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देते हैं। नरेटर, ये कहानी सिखाती है कि जीवन सबसे अनमोल है। न्याय करते समय तर्क, भावना और निष्पक्षता का होना आवश्यक है। विक्रमादित्य ने ये साबित किया कि सच्चा न्याय क्या होता है। दृश्य समाप्त।